कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्याकांड के बाद पूरे देश भर में डॉक्टरों के बीच आक्रोश है। हम मुंबई के सायन अस्पताल में हैं और सायन अस्पताल में डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और तमाम डॉक्टरों की टीम विरोध प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और इसीलिए लगभग सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे पैम्पलेट लेकर वी वांट जस्टिस, सुरक्षित स्त्री, सुरक्षित समाज, इस प्रकार के मैसेज के साथ तमाम जो डॉक्टर हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में बर्बरता हुई, बलात्कार के बाद हत्या हुई, उससे पूरा देश आक्रोशित है। विशेष तौर पर डॉक्टर फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, नाराज़गी है, गुस्से में है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स चाहते हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन चिंता की बात यह है कि खुद इसी सायन अस्पताल में रविवार की रात 3 बजे के करीब एक पेशेंट के परिजनों ने रेसिडेंट डॉक्टर, महिला रेसिडेंट डॉक्टर से मारपीट की। हम कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, उनकी भावनाएं क्या है जानना चाहते हैं। डॉक्टर, क्या कहना, हमारे साथ डॉक्टर है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को सुरक्षा चाहिए और जो भी हुआ है उनके लिए बहुत लज्जास्पद है, तो सबके लिए अच्छे से सरकार ने करना चाहिए और जो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अच्छी से अच्छी एक सजा देनी चाहिए जो कि एक मैसेज हो। क्या मैसेज लेकर यहाँ सायन अस्पताल से देना चाहते हैं पूरे देश में? अब सबको ही अच्छे से काम करना चाहिए। ये सिक्योरिटी का मैटर है, बहुत ज़्यादा इशू है। आई थिंक सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर अच्छे से काम करते हैं, सबको अच्छे से काम करना चाहिए। आपके इसी अस्पताल में रविवार की रात को एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ में बदतमीजी की गई। शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे, शर्मिंदा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम डॉक्टर्स जो कि मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज सायन अस्पताल से देना चाहते हैं देश में? बिल्कुल ये देना चाहते हैं कि आज का समय ऐसा आ चुका है कि कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आज अगर ये बात हमारे घर पे आई है, किसी और के घर पे आई है, तो ये आपके घर पे भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैं चाहता हूँ कि ये एक सामाजिक समस्या है, हम सबको इसके लिए अलर्ट होना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। सो प्लीज स्टैंड विद अस एंड हमारी मदद करे, हमारे साथ आवाज उठाए उस लड़की के लिए जिसने अपनी जान दे दी अपनी ड्यूटी करते करते। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी बीच में इसी अस्पताल में संडे रात को एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत हुआ। हम यहाँ पे रात में 48 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, हमारी माँ बहनें सब यहाँ पे होती है। वो 48 आवर्स की ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पे एक पेशेंट आया, वो 7 लोगों से, वो सबके सब इंटॉक्सिकेटेड थे, सबके सब एल्कोहलिक्स थे। वो आए वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, वो उसका ट्रीटमेंट भी कर रही थी, बट उन्हें दर्द हुआ या जो भी, और किसी कारण वजह से वहाँ पे कुछ हाथापाई चालू हो गए और उन्होंने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। वो वहाँ से भागते भागते गई, पर तब मदद करने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी और के साथ हो। कोलकाता में जो घटना हुई इससे तो देश आक्रोशित ही है, लेकिन इस बीच सायन अस्पताल में, इसी अस्पताल में रविवार रात 3 बजे एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ में एक मरीज, उसके परिजनों ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, मारपीट की। जो ड्रिंक करके अस्पताल में दाखिल हुए थे उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर पर हमला किया। कहीं ना कहीं ये भी चिंता की बात है और इसीलिए चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, सपोर्ट स्टाफ हो, सीनियर डॉक्टर हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, सभी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ सायन अस्पताल से आप सब एकजुट होकर? हमको इतना ही चाहिए कि हमारी जो बहन जी थी वेस्ट बंगाल में, उसके साथ जो बुरा हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांगनी जो है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमको लगता है कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दे सकता है। मतलब आगे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी कि नहीं होंगी वो हम बता नहीं सकते, पर होने के बाद अगर हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट रहा तो लोग ये सब करने से डरेंगे, ऐसे हमको लगता है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमको थोड़ा सा मिलेगा। आप लोग इतने दिनों से पूरे देश भर में आवाज़ उठ रही है, इसी सायन अस्पताल में रविवार की रात को एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ में बदतमीजी हुई, मारपीट किया। यस,
रविवार को सुबह 3:15 बजे के दरमियान ये सब हुआ था, जब हमारे वार्ड में हमारे डॉक्टर के साथ थोड़ा हाथापाई हुआ था। तो इसलिए भी हमने हमारी जो सिस्टम है, डीन सर एंड ऑल, उन्होंने हमसे हमारी पूरी हेल्प की उसके बारे में। और हमारा एक FIR भी लॉन्च हुआ है, जो इंस्टीट्यूशनल FIR करके नया चीज़ अभी जो लागू हुआ है वो हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारी पूरी आवाज़ सुन के उधर हमारी बाजू पुलिसों के सामने रखी है, और वो दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर सायन अस्पताल से पूरे देश के सरकारों के लिए, खास करके जो कोलकाता में घटना हुई उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और हम लोग भी प्रोटेस्ट करें लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। भारत इतना महान देश है, अब तक इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए था, फिर भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे देश की सभ्यता बचेगी क्या? मतलब अगर हर किसी ने हाथ में शस्त्र उठा लिया, हर कोई वायलेंस पे उतर आया, तो देश बचेगा क्या? मेरा यही कहना है देशवासियों से कि प्लीज़ हमारे साथ खड़े रहिए और जस्टिस में हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल, यहाँ सवाल सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, यहाँ सवाल हर किसी के साथ, किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। डॉक्टर मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई 2 दिन पहले इसी अस्पताल में एक पेशेंट के परिजनों ने रेसिडेंट डॉक्टर के साथ बदतमीजी की? मुझे ये कहना है कि ये इंसिडेंसेस आर ओनली नॉट हैपनिंग फॉर द डॉक्टर्स। हम एज अ फीमेल ऑल्सो पूरे समाज ने हमको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। वो डॉक्टर जिसके साथ ये घटना हुई वो एक लड़की थी, पहले वो एक लड़की थी, बाद में वो डॉक्टर बनी। तो ये जो जनरलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो निर्भया केस में हुआ था, पूरा भारत जगा था, पूरे भारत ने आक्रोश किया था, हमें भी वो आक्रोश चाहिए, हमें भी सपोर्ट चाहिए। हम यहाँ पे, वो लड़की काम कर रही थी हॉस्पिटल में, किसी की जान बचा रही थी। तो अगर हम जान बचा नहीं कर रहे, काम कर रहे, हम काम कर रहे, वहीं पे हम सुरक्षित नहीं है, तो हम क्यों काम करें? हाँ, हमारे लिए भी कुछ तो कोई तो समाज ने करना चाहिए ना। हमने कोरोना में इतना काम किया, हमारे जान पे खेल के हमने सबके लिए, जान के लिए काम किया, और अभी वही समाज हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा तो हमें तो दर्द होगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जो डॉक्टर लोगों की रक्षा करते हैं, जमीन पर, धरती पर भगवान का रूप कहे जाते हैं, अगर उनके साथ समाज नहीं खड़ा होगा तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे करें? और इसी न्याय की मांग को लेकर सायन अस्पताल में तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने परिसर में उतरे हुए हैं, हाथों में छोटे छोटे पैम्पलेट लेकर उतरे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं कि कोलकाता की बेटी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और जिन दरिंदों ने ये किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस मांग के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और यह भी मांग की जा रही है कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.